हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी में लगे हुए हो तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द, यानी कि गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट के हाई कोर्ट है वो डिसाइड करते हैं अपॉइंट करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो जाएगा प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो क्या करे, गवर्नर को अपॉइंट करे। साथ में एक और बात याद रखिएगा, ये राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं और 2 मेंबर को ये जो नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, जाइए आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर खोलिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की वीडियो मिलेगी, जहाँ पे आप जीके की प्लेलिस्ट अलग से है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अलग से है, पेडागोजी के लिए अलग से है। तो वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको ऑड वन आउट करना है, यानी कि इनमें से कोई 3 जो है ना बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, और एक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कौन सा डिफरेंट है आपको पता करना है। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, पंकज आडवाणी, हरिकृष्णा, एस गांगुली और रामा स्वामी। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे अलग आंसर आपको दिखेगा वो है पंकज आडवाणी। अब मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि पंकज आडवाणी कौन से खेल को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा वो खेल खेलते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इज़ अ बुक ऑथर्ड बाय, यानी कि कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में पूछूँ ना तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के राइटर कौन है आपको बताना है। E.M. फॉस्टर, इस्माइल मर्जेंट, उसके बाद चौधरी जी या फिर मुल्कराज आनंद। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसे आप VVI के कैटेगरी में डाल लीजिए। ये इसका जो राइट आंसर होगा, इस्माइल मर्जेंट इज़ द राइट आंसर। बी इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कूली इज़ अ फेमस वर्क ऑफ, यानी कि कूली जो है किसके द्वारा लिखी गई सबसे फेमस काम है उनका, ये बताना है। खुशवंत सिंह, VS नायपॉल, मुल्कराज आनंद या RK नारायण। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। अब कुछ लोग पूछते हैं ना कि इतने सारे आपके क्लासेस ले लूँगा तो क्या मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल में हो जाएगा। तो देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में भी है। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ, बट ध्यान दीजिएगा, अब ना आपके लिए होमवर्क ये रहता है ना कि आप खुशवंत सिंह के कुछ किताबों को लिख लीजिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। VS नायपाल की किताबों को लिख लीजिए, मुल्कराज आनंद की किताबों को लिख लीजिए और RK नारायण की जो बढ़िया किताबें हैं जो उन्होंने नॉवेल लिखी है उसे देख लीजिए। इससे काम हो जाएगा। अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान इस वीडियो को देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, आप लोग आंसर एक ही साथ एक कमेंट में एडिट करके कर देना। और सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि उनको जो है अप्रिसिएशन मिले और आगे भी वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो चलिए, आपका काम स्टार्ट होता है। खुशवंत सिंह के 2-2 किताब को लिख दीजिए, इनके भी 2 किताब को, इनके भी 2 बुक्स को और इनके भी 2 नॉवेल को, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो चलिए, कूली जो फेमस वर्क है वो किनका है। तो देखिए, ये जो राइट आंसर जाएगा ना वो जाएगा 4 का C के साथ। मुल्कराज आनंद ने कूली जो बुक है वो लिखी है। खुशवंत सिंह ने अ ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है, जो कि मैंने खुद पढ़ी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है, आप इसे पढ़ सकते हो। RK नारायण की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। तो अभी मैं मुल्कराज आनंद को नहीं पढ़ पाया हूँ, बट इन फ्यूचर देखता हूँ इन्हें पढ़ पाता हूँ या नहीं। तो C आपका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पर्सनैलिटी इज क्रेडिट विथ द इन्वेंशन ऑफ ईमेल। अब सिंपल सी बात है, ईमेल का जो इन्वेंशन है किसने किया था, ईमेल की खोज किसने करी थी, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आप देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये राइट आंसर होगा रे टॉमिन्स। देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये तो आंसर C हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से एक बार एक टास्क देता हूं। अब आप बोलोगे पढ़ाते कम हो, ज़्यादा पूछते हो। देखिए, आपको तेज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे तेज़ होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूट्यूब के जो CEO हैं या फिर फाउंडर हैं वो कौन है, यूट्यूब का बताना है आपको। फेसबुक के बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फेसबुक के बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट है, इंस्टा ऐप है, ये जो है
किस कंपनी ने इसे खरीद लिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप देखते जाइए। गूगल के भी सीईओ को आप लिख सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोगों को आप हेल्प कर सको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ना, वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल यानी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था। 1915, 1922, 1928 या 1931। तो देखिए ये जो 1915 है ना, इससे कुछ इवेंट हैं हिस्ट्री में, अगर आप कमेंट करके बता पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए फिलहाल के लिए जो इसका राइट आंसर है ना, वो 1931 है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। तो डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। देखिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, तो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। 100 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, आप पेपर परचेज कर पाओगे। वन मोर थिंग, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, सपोज कर लो किन्हीं को मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स चाहिए। एक्चुअली मैंने खुद आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो इसके लिए आपको 499 का एक जो है छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, आपको पेपर मिल जाएंगे। अब बोलोगे इतनी सारी बातें बता दी, मिलेगा कहाँ से? यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए आप, yourmithunsingh@gmail.com, यहाँ से मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। आई मिथुन सिंह आप सर्च करना, आपको आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ पेपर या फिर नोट्स लेने के लिए नहीं, अगर आपके मन में कोई सचमुच में जेन्युइन सा डाउट है ना कि इस एग्ज़ाम को लेकर, आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम को लेकर, आप कांटेक्ट कर सकते हो बेहिचक। सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा जो टाइम है वो लग सकता है, लेकिन जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए आप अपने सवाल जो है भेज सकते हो और पेपर के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है एनसेट जो है ये डोमेस्टिक एयरलाइंस है, किस दो कंट्री के बीच में चलती है, ये आपको बताना है। तो देखिए न्यूजीलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया। देखिए ऑस्ट्रेलिया और जो आपको न्यूजीलैंड है ना, लगभग एक जैसी ही कंट्री दिखेगी, याद रखिएगा इस बात को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है, दोनों एक जैसे ही रूल को फॉलो करते हैं। दोनों हर चीज़ में जो है लगभग जो है ना भाईचारा वाला, यहाँ पे ब्रदरहुड वाला रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो याद रखिएगा इस बात को। तो एनसेट जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो है ऑस्ट्रेलिया की, याद रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटल्स विच केमिकली बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड। देखिए जो मेटल की तरह भी बिहेव करेगा और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करेगा। देखिए छोटा सा मैं ज्ञान दे दूं, आप लोगों तो वैसे भी बहुत ज्ञानी हो। देखिए मेटल जो होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होता है टेम्परेचर का। अब मैं इंग्लिश में बोल दिया, थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए मेटल क्या है ना, आप इसके द्वारा करंट को पास करा सकते हो। अगर लोहा में करंट को अगर आपने सटा दिया, नंगी तार को उस पर सटा दिया, तो दूसरे तरफ लोहा में भी करंट लग जाएगा। लोहे को एक तरफ से गर्म करोगे तो दूसरे तरफ भी गर्म हो जाएगा। लेकिन नन मेटल के साथ ये कोई कहानी ऐसी नहीं है। तो पूछा गया आपसे कि उस मेटल का नाम बताइए ना जो मेटल की तरह भी काम करता है और नन मेटल की तरह भी काम करता है। बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा ना कि कोई एक्टर जो है वो लड़की भी बन जाता है, लड़का भी बन जाता है। तो ऐसे रिएक्ट कौन करता है, याद रखिएगा। ये जो राइट आंसर होगा ना आपका, वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो ऐसे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह यह ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीट करेगा, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल जो 356 है, 360 है, 370 है, 352 है। आपको इससे ना हज़ारों तरह के प्रश्न जो है, हज़ारों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोगों से फिर से एक बार सारे विद्वान जनों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो स्कॉलर पर्सनालिटी के लोग हैं, कमेंट बॉक्स में 350, 360 और जो 370 है इसको डिस्क्राइब कर दें, ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो 360 होगा। फिलहाल आप ये समझ लो, फाइनेंशियल जहाँ पे दिखे तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 360 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी तक इंडिया में लगाई गई है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बता देना। आगे देखिए, द लार्जेस्ट रिवर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बात रख दी है, कंडीशन कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होगा उस नदी में, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा अमेजोन। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप लोग अपना सुझाव, सजेशन जरूर दें। कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो तो ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में।
क्या आप और भी क्वेश्चन चाहते हो? अभी तो मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, क्या आप चाहते हो कि मैं रोज़ 20 क्वेश्चन कराऊं या 30 क्वेश्चन कराऊं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने जवाब दे दिया तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है। तो चलिए, फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।